जय माता दी। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिन मनुष्यों का पूरी कुंडली खराब होती है, बहुत सी कुंडलियां आती है हमारे पास में, या बहुत से मनुष्य संदेश देते हैं, मिलने के लिए भी आते हैं कि हमको जीवन में हमने सुख देखा ही नहीं, हर जगह हर काम में हमें कष्ट की प्राप्ति होती है और फिर हमें कुछ प्राप्त होता है। चाहे पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, चाहे मकान के मामले में हो, चाहे विवाह के मामले में हो, चाहे बच्चे पैदा करने के मामले में हो, हर जगह संघर्ष करना पड़ा। और कुछ जगह तो हमारी जो इच्छा थी, काबिलियत थी, जो पढ़ाई की, वो आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। बस जी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं और जीवन चक्र चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि जिन मनुष्यों का जीवन, वो जो जहां पहुंचना चाहते थे, जो मेहनत उनने की, वो प्राप्त नहीं होती है, तो इसका अर्थ यह है कि उनकी कुंडली खराब है। हो सकता है प्रेत दोष की वजह से, हो सकता है पिशाच दोष की वजह से, हो सकता है कालसर्प दोष की वजह से, या मंगल दोष की वजह से हो सकता है, या पूर्व जन्म के पत्नी का श्राप, माता का श्राप, पिता का श्राप, गुरु का श्राप, पितरों का श्राप, बहनों का श्राप हो सकता है, किसी साधु संत का श्राप हो सकता है, या फिर किसी गरीब व्यक्ति को सताने का श्राप हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इस कुंडली में होती है। तो जिनको श्राप ज्यादा मिले हुए होते हैं, जिनके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, वो जीवन भर कष्ट भोगते हैं। उनको जीवन में संघर्ष ही संघर्ष नजर आता है, सुख नजर नहीं आता है। और सुख वास्तव में मिलता भी नहीं है। कई बार किसी के घर में हमने देखा है कन्या पैदा नहीं होती है, किसी के यहाँ विवाह ही नहीं होता है, चार चार भाई हैं, किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी के यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? पूर्व जन्म के 4-5 जो ग्रह होते हैं, वो सब खराब अवस्था में बैठ जाते हैं। तो जिनकी कुंडली खराब है, जिनके 5-6 ग्रह खराब हो, उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास पैसा भी नहीं है कि हम ग्रहों को कैसे ठीक कराएं, क्योंकि ग्रहों को ठीक कराने का मतलब है हमें ग्रहों के 1.25 लाख, प्रत्येक ग्रह के 1.25 लाख जप कराना पड़ेंगे, दशांश हवन कराना पड़ेगा, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना पड़ेगी, भोजन कराना पड़ेगा, अन्न का दान देना पड़ेगा, धातु का दान देना पड़ेगा, वस्त्र का दान देना होता है। कहाँ से देंगे? हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इन 9 ग्रहों को ठीक कर सके, जप करा सके, तप करा सके, हवन करवा सके। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास धन नहीं है, और धन नहीं है इसका मतलब उनके ग्रह नक्षत्र खराब हैं, क्योंकि धन ग्रह नक्षत्र के अच्छे की वजह से आता है। पूर्व जन्म में पाप कर्म करने की वजह से धन की प्राप्ति नहीं होती है। पूर्व जन्म में किसी की हाय बद्दुआ लेने से धन की प्राप्ति नहीं होती है। पूर्व जन्म में किसी का धन लूटा हो, किसी के साथ धोखेबाजी की हो, तो इस जन्म में धन की प्राप्ति नहीं होती है। धन प्राप्त करने के लिए कोमल भावना चाहिए, धन प्राप्त करने के लिए मधुर वाणी चाहिए, धन प्राप्त करने के लिए सहनशीलता चाहिए, धन प्राप्त करने के लिए कर्मशील होना चाहिए, धन प्राप्त करने के लिए सात्विक भी होना चाहिए। अब चूंकि आपके पास धन नहीं है, इसका मतलब पूर्व जन्म में पापी व्यक्ति हो, इसलिए आपके पास धन नहीं है। और हम कई बार परिवार के दूसरे सदस्यों की कमाई पर जिंदा रहते हैं। बहुत से मनुष्यों को मैंने देखा, माता पिता की पेंशन आती, उस पे उनका पूरा परिवार चलता है। न बेटा कमाता है, न बहू कमाती है, न पोते पोती कमाते हैं। तो जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहता है, और उसकी उम्र भी ज्यादा रहती ईश्वर की कृपा से, जिसकी पेंशन आती वो जल्दी भी नहीं मरते। मैंने देखे अपनी आंखों से, 90, 95, 98 साल के बाद मरते हैं, तब तक वो पेंशन लेते हैं, और उसी पेंशन से उनके पोते पोती बहू सबका घर खर्च चलता है, परंतु बेटा कमाता नहीं है।
तो ये सिर्फ पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से धन नहीं होता, पूर्व जन्म के पाप कर्म की वजह से पराक्रम नहीं कर पाते, क्योंकि रोग लगे हुए होते हैं शरीर में। अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, किसी को पैर का दर्द है तो किसी को पेट का दर्द होता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो किसी को लकवे की बीमारी हो गई, किसी को शुगर की बीमारी होगी, ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकता है, किसी को स्लिप डिस्क हो जाती है, कोई ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, कोई ज्यादा देर लेट नहीं सकता, किसी को अस्थमा की बीमारी हो जाती है। तो ये सब जितने भी रोग मिलते हैं, शोक मिलते हैं, यह सब पूर्व जन्म के और संचित कर्मों के पाप कर्मों का फल होता है। मैं भी कर्म भुगतता हूं, हमें भी सजा मिलती है, मैंने भी पूर्व जन्म में पाप कर्म किए होंगे, इसलिए मैं भी कई बार दुखी होता हूं, मेरे भी आंखों से आंसू निकलते हैं। सोचता हूं कि मैंने जो जप किए, तप किए, हवन किए, परोपकार किए, फिर भी मेरे पाप नहीं कटे, इसका मतलब अक्षम्य अपराध किया था। तो हो सकता है आपने भी अक्षम्य अपराध किया हो जो क्षमा योग्य नहीं हो, ऐसा अपराध जो क्षमा योग्य नहीं होते। बहुत से अपराध हैं ऐसे जो क्षमा योग्य नहीं होते। वो अपराध यदि करके आए हो तो आप कितने ही पुण्य कर लो, कितने ही बड़े बड़े यज्ञ कर लो, किसी की ताकत नहीं जो वो अक्षम्य अपराध की माफी करवा दे। तो ऐसे मनुष्यों के लिए, जिनके लिए इतना बड़ा मैंने सब कुछ बोला कि पूर्व जन्म के पाप कर्म की वजह से धन नहीं होता है, रोजगार नहीं होता है, रोजगार के लिए जाते पर रोजगार नहीं मिलता है, करना चाहते हैं पर आगे भाग्य नहीं खुलता है, रास्ते सब बंद हो जाते हैं, दूसरों के पैसे पर पलना पड़ता है। ऐसे मनुष्यों के लिए आज मैं एक ऐसा टोटका लेकर के आया हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके भाग्य को खोल सकता है, आपके पूर्व जन्म के बहुत से पापों का नाश हो सकता है। एक साथ 6 ग्रह बिना हवन के, बिना पूजन के आप 6 ग्रह को पटा सकते हो, बशर्ते कि आप में ललक होना चाहिए, वो कर्म करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो चलते हैं, जो रस है इस पूरे बोलने का वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। करें और निश्चित तौर से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति अवश्य प्राप्त करेंगे। आत्मा का मिलन जो है परमात्मा से तब होता है जब आत्मा से आत्मा मिले, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसे थोड़ी आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा। और किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति बिना आध्यात्मिक मजबूती के तो प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक आपका आध्यात्म क्षेत्र मजबूत नहीं होगा, आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निकलोगे घर से, पर लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। और बिना ज्ञान के तो ये प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान भी जरूरी है, भले ही लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने का ही क्यों ना हो। हम कोई पद चाहते हैं, हम कोई पैसा चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। पॉजिटिव सोच, गलत सोच नहीं। हमें धन प्राप्त करना है, पदवी प्राप्त करना है, तो हम यदि गलत राह पर भी जा सकते हैं, सही राह पर भी चल सकते हैं। पर यदि ग्रह नक्षत्र आपके सही रहे तो आप सही राह पे चलोगे, और ग्रह नक्षत्र यदि आपके खराब रहे तो आप गलत सोच करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले सोच बनाना पड़ेगी आपको। जो सोच है वो बुद्ध से प्रारंभ होती। बुद्ध ग्रह जो है आपकी बुद्धि का प्रतीक होता है, सोच का प्रतीक होता है, और फिर उस सोच को आपको अंजाम देना पड़ता है। जो आपने सोचा उसको क्रियान्वित भी करना है। और सोच जो है, हम जो सोचते हैं, वह बुद्धि जो पंचम भाव में बैठी हुई होती है वहां से प्राप्त होती है। हमें ज्ञान वहां से प्राप्त होता है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव है, और जिसका मालिक सूर्य है जो आत्मकारक है, यानी आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा। सूर्य आत्मा का कारक है, और चूंकि पंचम भाव है इसलिए वहां का कारक बृहस्पति भी है। ज्ञान और विवेक भी आपको वहीं से प्राप्त होगा, 5वें भाव से।
इसलिए आपको पांचवें भाव को ठीक करना होगा। अब पांचवें भाव को ठीक करने का मतलब हो गया, चूंकि धर्म का भाव भी है पंचम भाव। ऐसा कहते हैं कि दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव और 12वां भाव गुरु का होता है। और यदि गुरु आपका उच्च का है तो फिर आपके मान के चलो बहुत सारी परेशानियां तो ऑटोमेटिक कट जाती है। तो आपको अपनी सोच बदलना पड़ेगी, यानी पंचम भाव में जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक है उसे धनात्मक की ओर लेकर के जाना पड़ेगा। और चूंकि बृहस्पति यह काम करता है, और जब तक सोच नहीं बदलेगी, सोच के पीछे का स्वभाव नहीं बदलेगा, इसलिए सोच बदलना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको करना क्या है कि एक बेसन के लड्डू लेना है। हर गुरुवार के दिन, गुरुवार के दिन आपको बेसन के लड्डू लीजिए। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितने जल्दी आप ग्रहों को ठीक करना चाहते हो। इसके बहुत से कड़क नियम हैं, उनका पालन करोगे तो निश्चित तौर से आपके एक साथ 5 ग्रह कम से कम ठीक हो जाएंगे। परंतु ये कार्य लगातार करना होगा आपको, कम से कम 1 साल या 6 महीने तो करना ही करना है। और आगे भी करते रहेंगे तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। तो करना क्या है, आपको परोपकार करना है। परोपकार करने के लिए करोगे तो केतु भी प्रसन्न होगा। और जो मैं बता रहा हूं ये परोपकार का कार्य है। तो आपको करना क्या है, सरकारी स्कूल में बेसन के लड्डू बंटवाना है। सरकारी स्कूल ही होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल नहीं चाहिए। नीली ड्रेस वाले ही होना चाहिए, जो उनका नीचे का चड्डी या फिर स्कर्ट जो होती है। और छोटे बच्चों में ही बांटना है, बड़े बच्चों में नहीं बांटना है। जो 1ली से 5वीं तक के बच्चे होते हैं उन बच्चों में ही बांटना है। वो बेसन के लड्डू ही बांटना है, मैदे की आइटम नहीं बांटना। मीठी ही होती है, लड्डू मीठा ही होता है, मीठा ही आपको बांटना है। और सबसे बड़ी बात है, यह गुरुवार के दिन आपको बांटना है। तो बेसन के लड्डू बांटेंगे तो बेसन के जो हो गया वो गुरु महाराज का हो गया। गुरु आपका बुद्धि आपको प्रदान करेगा, विवेक आपको प्रदान करेगा, ज्ञान आपको प्रदान करेगा। और लड्डू जो कि चूंकि गोल हो गए तो वो बुद्ध का प्रतीक है। बुद्ध आपका बुद्धि प्रदान करेगा, सोच, धनात्मक सोच देगा। बुद्ध भी आपका सहयोग करने लग जाएगा। तो बेसन गुरु का हो गया, लड्डू जो है गोल होते हैं वो बुद्ध का प्रतीक हो गए हैं। और चूंकि सरकारी स्कूल में बांटने की बात कर रहा हूं मैं, तो सरकार को हम बोलते हैं सूर्य, जो आत्मकारक है। तो यहाँ पे सूर्य भी सरकारी स्कूल में ही देना, प्राइवेट स्कूल में नहीं देना है। तो सरकारी स्कूल में बांटने पर आपका सूर्य भी ठीक हो जाएगा। और चूंकि उसके अंदर मीठा होता है तो मंगल भी आपका मीठा होने की वजह से मंगल भी ठीक होगा आपका। और चूंकि गर्म तो होता ही होता है, लोहे की कढ़ाई में बनता है, इसलिए शनि भी आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बुध भी ठीक हुआ, गुरु ठीक हो गया, बुध ठीक हो गया, गुरु ठीक हो गया, सूर्य ठीक हो गया और मंगल भी आपका ठीक हो गया। और जब ये इतने सब जने ठीक होते हैं, सब ग्रह, तो आपको ये मान करके चलें केतु भी ठीक होगा, क्योंकि केतु भी धर्म ध्वजा का प्रतीक का काम करता है। तो इस तरीके से गुरु, सूर्य, मंगल, बुध और केतु, ये 5 ग्रह एक काम करने से, यानी गुरुवार के दिन सरकारी स्कूल में बेसन के लड्डू बंटवाने से, और वो भी कन्याओं को, बुध को, लड़कों को या कन्याओं को, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे भी केतु का प्रतीक होता है। और चूंकि कन्या जो है बुध का प्रतीक होती है, तो इससे देवी माँ भी प्रसन्न होती है, दुर्गे महारानी भी प्रसन्न होगी ऐसा कार्य करने से। हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि बेसन के लड्डू हनुमान जी को बड़े प्रिय होते हैं। तो इस तरीके से आप 2 शक्तियां और 5 ग्रह को कंट्रोल कर सकते हो। कार्य सिर्फ आपको एक करना है कि जितने भी बच्चे आपको मिले, कम से कम 150 बच्चे, उनको बेसन के लड्डू बांटना है सरकारी स्कूल में जाकर के। कोई जप नहीं करना है आपको, कोई तप नहीं कराना है, कोई हवन नहीं कराना है। बस ये काम आप करते रहें, हर गुरुवार के दिन करते रहें। ईश्वर ने चाहा तो आपके भाग्य के रास्ते खुल जाएंगे। तो एक कार्य है, केवल एक कार्य, कि सरकारी स्कूल में बेसन के लड्डू बंटवाना। 5 ग्रह को आप ठीक करें, अपनी पत्रिका को ठीक करें और अपने भाग्य को सुधार लें। तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख ही सुख की प्राप्ति होगी। अब बशर्त है इसके लिए, अब शर्तें क्या है
शर्त यह है कि आप मांस का सेवन नहीं करें, मदिरा पान किसी प्रकार का नहीं करें, किसी प्रकार का नशा नहीं करें, जर्दा, चूना, सिगरेट ये आपको बिल्कुल भी नहीं पीना खाना है, बियर भी नहीं आपको पीना है, पराई स्त्री का भोग नहीं करना है, चरित्रहीन नहीं रहना है और रोजाना हनुमान जी मंदिर के दर्शन करना है और शिव जी के ऊपर दूध अवश्य प्रतिदिन चढ़ाना है। यह कार्य आप करें, आप ईश्वर ने चाहा तो 5 ग्रह आपके सब धीरे धीरे फलित होना प्रारंभ हो जाएंगे, आपकी कुंडली बदल जाएगी, ज्योतिषी भी चमत्कारिक रूप से देखता रह जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम ओम